तो गिराड़ी से बीजेपी जो है आगे चल रही है। वही अगर बात की जाए रोहनी से, तो रोहनी से भी बीजेपी आगे। बल्लीबरान से आपके इमरान हुसैन आगे निकले। बदरपुर की बात करें तो बदरपुर में राम सिंह नेताजी आगे चल रहे हैं। वही बात यहां पे की जाए संदीप दीक्षित की, जो कि नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो पीछे चल रहे हैं। और एक बड़ा उलटफेर शुरुआत से ही देखने को मिल रहा था। अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ही पीछे चल रहे थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल आगे आए और प्रवेश वर्मा पीछे। वही कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी आगे निकले। अगर बात यहां की जाए आतिशी की, तो आतिशी पीछे जो है चल रही है। आतिशी की बात करें तो आतिशी 2020 में सीट से जीती थी, विधायक की सीट से रही, लेकिन अब रमेश बिधूड़ी आगे निकले। वहीं अगर बात की जाए नरेला की, तो नरेला में भी शानदार प्रदर्शन बीजेपी का दिख रहा है। सीलमपुर से जुबैर अहमद पीछे, कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी पीछे चल रही है। रमेश बिधूड़ी कालकाजी सीट से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे, बात की जाए सौरभ भारद्वाज की, आतिशी की, हालांकि मनीष सिसोदिया की बात की जाए जंगपुरा सीट से, तो जंगपुरा सीट से भी मनीष सिसोदिया पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं सीलमपुर से जुबैर अहमद पीछे। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर कि अरविंद केजरीवाल अब आगे निकले। वहीं अगर बात की जाए कालकाजी से, तो कालकाजी से आतिशी पीछे गई। हालांकि शुरुआती रुझान में कालकाजी से आतिशी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब आतिशी पीछे और बिधूड़ी आगे निकली। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को भी झटका। सौरभ भारद्वाज अभी रुझानों में पीछे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अमातुल्ला खान ओखला से पीछे। वहीं नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के लिए राहत, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 2013 से ही कब्जा एक तरीके से नई दिल्ली की सीट पर जमा लिया। 2013, 2015, 2020 लगातार 3 साल से इसी सीट पर कब्जा जमाया। लेकिन अब जब प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ, उनके प्रतिद्वंदी उतरे, तो प्रवेश वर्मा ने भी उन्हें जो है टक्कर दी और देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल सिर्फ 900 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रवेश वर्मा से। वहीं कालकाजी से आतिशी पीछे। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया पीछे। हालांकि मनीष सिसोदिया की पहले पटपटगंज सीट थी, लेकिन जब उन्हें जंगपुरा से उतारा, तो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया शुरुआती रुझान से ही पीछे चल रहे हैं। वहीं अमातुल्ला खान ओखला से पीछे, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। नई दिल्ली से केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर, और कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे शुरू से ही पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अलका लांबा की बात करें तो कालकाजी से कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा, जो कि शुरुआत से ही पीछे है। आतिशी ने हालांकि एक अच्छी शुरुआत के रुझानों में आतिशी आगे चल रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे काउंटिंग चल रही है, वैसे वैसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 2 घंटे के रुझानों में कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है। कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे शुरू से ही पीछे चल रहे हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, कृष्णा तीरथ हो, अलका लांबा हो, सब पीछे चल रहे हैं। हारून यूसुफ की बात करें, देवेंद्र यादव की बात करें, वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि देवेंद्र यादव थोड़े से आगे चल रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर पीछे नजर आ रहे हैं। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, इनसे हालांकि इन्होंने काफी उम्मीद की थी कि नई दिल्ली सीट से एक बार फिर से चुनाव ये जो है कांग्रेस जीते, लेकिन संदीप दीक्षित शुरुआत के रुझानों से ही पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप दीक्षित, कृष्णा तीरथ, अलका लांबा बड़े चेहरे कांग्रेस के, जो कि अभी पीछे हैं। हारून यूसुफ की बात करें या फिर हम बात करें बड़े नामों की, कांग्रेस के बड़े चेहरों की, जो कि शुरुआत से ही पीछे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वही आतिशी, जो कि कालकाजी सीट से शुरुआती रुझानों में आगे चल रही थी, लेकिन अब पीछे नजर आ रही हैं। तो नई दिल्ली से राहत भरी खबर, केजरीवाल आगे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के लिए 17,322 अभी तक जो मार्जिन है, उसकी बात हम कर रहे हैं। वही प्रवेश वर्मा पीछे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआत के रुझानों में अगर देखें, तो शुरुआती रुझानों में प्रवेश वर्मा ने काफी अच्छी शुरुआत की थी। काउंटिंग जब चल रही थी, तो प्रवेश वर्मा आगे चल रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब आगे बढ़ते हुए ईवीएम से तीसरे राउंड की गिनती पूरी हुई है अभी, और तीसरे राउंड की गिनती में अभी तक जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं,
वो वाकई में हैरान कर देने वाले। पटपटगंज सीट की बात करें तो पटपटगंज सीट से भी अवध ओझा, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो अभी तक ईवीएम से तीसरे राउंड की गिनती पूरी हुई और इस गिनती में जो रुझान निकलकर सामने आए वो हैरान कर देने वाले हैं, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए। हालांकि बीजेपी काफी अच्छा अभी तक करती हुई नजर आ रही है। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा आगे चल रही है, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली पीछे चल रहे हैं। वहीं नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा पीछे और कालकाजी से रमेश भिदुड़ी के लिए राहत भरी खबर। और शुरुआत से ही रमेश भिदुड़ी हालांकि पीछे चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से काउंटिंग हो रही है, ईवीएम के तीसरे राउंड की गिनती जब पूरी हुई तो नतीजे पलटे और आतिशी पिछड़ती हुई नजर आई। वही नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा, एक हॉट सीट नई दिल्ली की सीट, क्योंकि यहां बात की जाए नई दिल्ली सीट की तो इस सीट को अहम सीट माना जाता है। और ऐसे में जब प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े उतरे, प्रतिद्वंदी एक तरीके से कहें इन्हें, तो उन्होंने शानदार अभी तक करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूरी उम्मीद जताई कि नई दिल्ली सीट से वो जीतेंगे और आपकी सरकार इस बार बनेगी, लेकिन ऐसे में आप पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 27 अभी तक बात की जाए 27 सीटों से जो है अभी आम आदमी पार्टी के पास है 42 सीटें, बीजेपी के पास। वही पटपटगंज से रविंद्र नेगी आगे, अवध ओझा पीछे। अवध ओझा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वही पटपटगंज से रविंद्र नेगी बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात यहां पे की जाए अवध ओझा की, तो अवध ओझा का एक डेब्यू हम कहें इसे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद उन्हें पटपटगंज सीट से उतारा गया। इससे पहले मनीष सिसोदिया यहां विधायक थे, 3 बार के विधायक रहे मनीष सिसोदिया। लेकिन अब जब अवध ओझा पर भरोसा जताया आम आदमी पार्टी ने, तो अवध ओझा इस सीट से उतरे और पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं रविंद्र नेगी से।